हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग सभी ठीक होंगे, आशा करते हैं कि। तो हम लोग निकल चुके थे देव के लिए। हम लोग को जाना था रूम, वहां से निकलना था घाट के लिए और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्राउड भीड़ था कि हमें जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। कैसे भी लोग जा रहे थे, आ रहे थे, और देव में बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि भाई देव का जो होता है, हमारा जो मंदिर है सूर्य मंदिर, उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिहार में वही एक है जो कि विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया था पहली बार। और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है बिहार का सूर्य मंदिर, जो कि है देव में स्थित। आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री उसका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत ज़्यादा ही। जाने का भी रास्ता, आने जाने का भी हम लोग नहीं, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही। और ये काफ़ी पहले का है, लगभग 3 से 4 बजे तक। इसके बाद का आप देखेंगे शाम के टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हम लोग दोनों थे जो कि धूप में छत पे भाई खड़े थे आकर रूम पे। तो यहाँ पे हम लोग को इतना धूप लग रहा था, गर्मी थी, और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे बाहर क्योंकि हमें जाना था घाट पे भी। राजा जो कुंड होता है, हमारा 2 कुंड है देव में, एक राजा कुंड, एक डोम कुंड बुलाता है। हम लोग निकल चुके थे बाहर के लिए। बाहर हम लोग निकल कर, इतना ज़्यादा धूप उस दिन और गर्मी की हुई थी कि हम लोग कह भी नहीं सकते हैं। बट तब भी जाना तो भाई है कि छठ पूजा में कुछ भी कोई किसी को भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, आने जाने के लिए लोग सोच रहे थे, गिर रहे थे इधर उधर। बहुत लोग भूल भी जाते हैं इसमें, इतनी भीड़ में कौन क्या कर रहा है, इतना कौन। और यहाँ से हम लोग सीधा, फिर मैं रूम रिटर्न है क्योंकि मुझे लेकर जाना था, देखना था बाहर। मुझे लेकर जाना था अपनी बहन को भी साथ में। तो यहाँ पे सब तैयारी हो रही थी जाने की, जैसा कि तो यहाँ पे मैं पहुंच चुकी थी। और यहाँ पे सूप मतलब तैयार हो रहा था। इसमें फल मतलब रखा था है, सेव, केला, गाजर, ठेकुआ जो प्रसाद होता है का, सार जो हमारा होता है गांव का, मूली होता है, पान, कसैली, शरीफा, ये सब हमारा मतलब सूप में रखकर। और एक अर्घ के लिए ये हो गया था रेडी। और एक इसके ऊपर मतलब जाते टाइम एक दिया जो होता है हमारा, दो, एक या दो जलता है, ठीक है। जलते हुए दौरा पे जाता है, हमारे बिहार में ये रहता ही है। आप अगर देखे होंगे तो यहाँ पे फिर मेहरी बहन थी जो सूप लेकर खड़ी थी। और फिर हम लोग निकल चुके थे सीधा घाट के लिए क्योंकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। और इतना, जैसा कि देखिए आप, क्लाउड था तो उसमें जाना मुश्किल ही था। तब भी हमारा जो कुंड है उससे थोड़ा रूम नज़दीक ही था, तो हम लोग बहुत जल्दी चल जाते। तब भी भीड़ था यार, तो सोचे थोड़ा पहले ही निकल जाते हैं, और पर लेट हो ही रहा था। तो यहाँ से हम लोग दोनों बहन निकल चुके थे। ये ली हुई थी सूप, इससे थोड़ा भारी लग रहा था भाई। और इसे यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच चुके थे ये कुंड के पास। तो कुंड के पास हम लोग पहुँच कर ये जाने वाली थी नीचे, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाती इतना जितना की भीड़ था। देख ही थे आप। तो यहाँ पे फिर आगे चल के आपको माहौल दिखाया जाएगा। जैसा कि कुंड के पास था, देखिए पीछे से इतना ज़्यादा यहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है माहौल। लोग इधर उधर, इसे मार रहे हैं, उसे मार रहे हैं, इसे कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है इसमें। मतलब अच्छे से अर्घ भी दिवाना मुश्किल था, यहाँ पे ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे ही रास्ता जाने का नहीं मिल रहा है लोगों को, तो क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो भैया थे वो अर्घ दिलवा रहे थे नीचे, और ये जो हमारी बहन थी वो मुझे बुला रही थी। बट मैं नीचे कैसे जा पाती, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तब भी मैं थोड़ा सा फ़ोन देकर भैया को वापस नीचे गई हुई थी। मैंने अर्घ दिलवाया, वापस फ़ोन मैंने लिया, वापस मैंने शूटिंग किया, क्योंकि ब्लॉग शूट करने का भी नहीं। यहाँ पे भैया सूप लिए हुए थे सर के ऊपर, और इतना ज़्यादा देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, इतना आप बोल सकते हैं क्या, कितना भीड़ लगता है आपको। लगभग हिंट बताइएगा कमेंट करके ज़रा आप भी, देखते हैं आपका अंदाज़ा कितना जाता है सही, मतलब आपको इतना भीड़ लगता है या नहीं लगता है। और यहाँ हमारी जो है यूपी से भी बहुत लोग आते हैं, बिहार के ही सिर्फ नहीं रहते हैं, पंजाब के भी रहते हैं। बहुत लोग जिनका मतलब मनौती माना जाता है, बहुत लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। अनदिना नहीं, बट छठ पूजा में बहुत आते हैं, इसीलिए इस टाइम लगता है यहाँ पे भीड़। तो मैं निकल चुकी थी, अब मुझे जाना था रूम, अर्घ हो चुका था, मैंने दिलवा दिया था। तो यहाँ से भैया लोग भी दिलवा दिए थे, तो हम लोग दोनों बहन निकलने वाले थे रूम। तो ये पीछे का जैसा कि था, थोड़ा बहुत मेला ये सब लगा हुआ था, बट सोचे यार पहले रूम पहुँच लेते कि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, धूप भी थी। तो हम लोग का ये जो होता है भीड़ में, जो होता है हमारा रिएक्शन ही फेस का जो होता है, चेंज हो चुका था पूरा। उससे भी उसे कुछ लेना था, बट मैंने सुना नहीं उस टाइम। तो मैं सोची कि चलो कोई ना, रूम पे चल लेते हैं पहले। तो मैं उसे पहले बोली कि रूम पे चलो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को काफ़ी प्यास भी लगी हुई थी क्योंकि हम लोग थोड़े से थक चुके थे। हम लोग का फास्टिंग भी था पर निर्जला नहीं था हम लोग का, तब भी हम लोग पानी पी सकते थे। तो हम लोग ने पानी पी लिया था। हम लोग यहाँ पे रूम पे पहुँच गए थे। तो पहुँच कर सोचे थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं
नाइट में घूमने के लिए। तो ये हमारी मीनू थी जिससे मैं जाकर मिली हुई थी, ये आई हुई थी हमारे पास। तो ये मीनू छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बहन है जो कि बहुत अच्छी है, बहुत ही। इसे भूख लगी हुई थी तो सोचे थोड़ा मार्केट इसे लेकर चलते हैं। तो ये बोल रही है ये दीदी खाना है, वो दीदी खाना है, तो चाउमीन खाना है। तो मैंने सोचा पहले इसे चाउमीन ही खिला देते। तो ये हम लोग दोनों तो खा नहीं सकते, दोनों का फास्टिंग चल रहा था, तो दोनों नहीं खा सकते। वो बोल रही है दीदी आप लोग भी खा लेना, आप लोग भी खा लेना। मुझे आ रही थी हंसी, तब भी मैंने बोला चलो वो सब छोड़ो, यार ये सब लेना है मार्केट आए हुए हैं। तो सोचे नहीं पहले इसे भूख लगी है, बार बार ये मुझे ही बोल रही थी दीदी भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, खिला। मैंने सोचा पहले खिला ही देते हैं। तो इसे मैंने पहले जाकर चाउमीन पूछा कि मैगी खाएगी, नहीं चाउमीन ही खाना है। तो मैंने सोचा चलो चाउमीन ही खिला देते हैं। यहाँ पे थी थोड़ी बहुत मार्केट, जैसा कि देख सकते हैं, ये सब का था, खाने का भी था थोड़ा बहुत था। इस टाइम क्राउड कम था, पर ये मुझे हंसी छुड़ा रही थी, दीदी आप खा लो, ये कर लो। हम लोग खा नहीं सकते थे भाई, क्या करते, नहीं खा सकते। यहाँ फिर दूसरे दिन का जो हमारा है तैयार हो रहा था, यहाँ पे फिर जो हमारा होता है दौरा तैयार होता है वो तैयार हो रहा था। ये हमारे छोटे पापा हैं जो कि तैयार कर रहे थे। और सुबह मतलब जो होता है अर्घ होता है हमारा, वो दिलाने वाला था। तो हम लोग निकल चुके थे रूम से सुबह सुबह अर्घ के लिए। इस टाइम हो रहा था 4 बज रहा था। तो हम लोग दौरा ये सब देखिए, ये हमारी फुआ है, भैया ये सब निकल चुके थे सबके सब सुबह सुबह। और हम लोग पहुंचने वाले थे कुंड पे, मतलब तालाब के पास। तो यहाँ पे हम भी निकल चुके थे, मैं भी थी साथ में। तो ये रही मैं, जो कि ऐसा मेरा सुबह का फेस था। सुबह सुबह उठकर ये मतलब सारा कुछ काम करके, क्योंकि सुबह खाना भी बना रहता है, क्योंकि सारे लोग का क्या रहता है उपवास जो करते हैं, उसके बाद भाई खाने के लिए कुछ ना कुछ। तो मैंने सुबह ही 3 बजे ही तैयार कर लिया था खाना। फिर तैयार करके मैं खुद रेडी होकर निकल चुकी थी सबके साथ। ये सब जा रहे थे दौरा लेकर आगे। ये हमारे बुआ यहाँ पे सब गीत गाने में रहते हैं, क्योंकि बिहारी जैसा कि सुना है आपने, एक बिहारी सब पे भारी, वैसे ही है। तब भी मतलब फास्टिंग है, सहे हुए हैं, तब भी एनर्जी अंदर से नहीं जानी चाहिए। गीत स्टार्ट रहता है हम लोग का। तो बोला गया है ना, एक बिहारी सब पे भारी, वैसा ही है, वैसा माहौल होना चाहिए। हम बिहारी हैं, खुद पे गर्व करो कि हम बिहार में हैं। बिहार हमारा जो है अलग है उसका। तो ये हम सब पहुंच गए थे। ये हमारा जो था यहाँ पे जो अर्घ दिलवाता है वो बोला जाता है, यहाँ का जो होता है अगर कुछ भी मांगो वो आपका पूरा होता है। तो एक बार आप लोग भी विश करना, जो आपको चाहिए वो आप अपनी विश पूरी कर लेना। तो एक बार कमेंट में भी अपनी विश भी लिख देना जो आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे कुंड के पास, राजा कुंड जो होता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और सुबह सुबह ये था मतलब लगभग 4 बजे का ये भीड़ था। 4 बजे भी इतना ज़्यादा था, और यहाँ पे हम लोग दोनों थे, इतना काफ़ी भीड़ में रास्ता नहीं मिल रहा था। तब भी कैसे कैसे करके इधर पहुँच चुके थे, जैसा कि पीछे भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ है। पीछे मेरे भैया थे और छोटे पापा थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जाने आने का भी सांस नहीं मिल रहा था, वैसा था। मुझे तो खुद अंदर से अकबकाहट सी लग रही है, मुझे इधर से उधर जाने में नहीं बन रहा था। तब भी मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे स्नान हो चुकी थी। तो स्नान करने के बाद जो होता है सिंदूर लगाते हैं बेटी लोग मम्मी का। तो मैंने फिर मौसी को किया, फुआ को, ये सबको किया, मम्मी को वापस मैंने कर लिया। यहाँ पे सबको सिंदूर लगा लिया था। फिर मुझे करना था यहाँ पे देना था मतलब सूप, ये सब वापस मैंने कर दिया था यहाँ पे फुआ को भी। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था अकबकाहट से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और काफ़ी तब भी मैंने फिर देखा दिशा बिगड़ दी, तो उसे भी मैंने क्या बोला कि भाई जाकर तू भी कर दे, सही रहेगा, ऐसे ही खड़ी क्या करेगी। तो ये भी जा रही थी, तो ये गई वहाँ से मौसी और फुआ के पास। वहाँ जाकर इसने उन्हें लगाया सिंदूर, वापस ये आ गई थी, बट इसे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे मेरी भी पीछे खड़ी थी, फुआ भी थी एक और मेरी, और ये मेरी बहन थी जो मेरे साइड में खड़ी थी। और यहाँ पे मैं सोची कि अर्घ दिलवा दें, बट मैंने फुआ को धरा दिया था सूप। तो ये पंडित जी थोड़े जो कि अर्घ दिलवा रहे थे वहाँ पे, मतलब घाट के आसपास आपको बहुत ज़्यादा पंडित मिल जाएंगे अर्घ दिलवाने के लिए। उस टाइम छठ के टाइम तो आपको दिलवा ही देंगे, कोई ना कोई मिल जाएंगे। आपको दक्षिणा देना पड़ता है, तो वो दक्षिणा मांग रहे थे पहले। तो उनका मांगना फर्ज है, वो पंडित है तो भाई आपका देना भी फर्ज है, क्योंकि आप किसका पैसा रखेंगे छठ में, किसी का भी पैसा रखना नहीं चाहिए। तो मैंने मौसी को यहाँ पे पहले तो जाकर
सूप दिया क्योंकि उनको भी अर्घ देना था, काफ़ी ज़्यादा फिर लेट भी हो रहा था। और यहाँ पे देखिए सब सूप लेकर कैसे-कैसे निकल रहे हैं, कैसे-कैसे बाहर हो रहे हैं, अर्घ देने का भी साहस नहीं था उन लोग को। तो उन लोग भी कैसे-कैसे करके अर्घ दिलवाई। यहाँ पे मैंने सूप दे दिया था मौसी को, वहाँ पे फिर मैं दिया भी जला दिया था उसपे। वापस पंडित जी ने अर्घ दिलवाया पहले, फिर आने वाले थे मौसा भी दिलवाने वाले थे अर्घ, तो यहाँ पे फिर मौसा आया तो मौसा फिर सबको अर्घ दिलवाया तीनों चारों को, तो वापस मौसा दिलवा कर और फिर एक जो छोटी सी प्यारी सी मीनू थी वो अर्घ दिलवाई। यहाँ पे फुआ जो है वो भी देखी कैसे, मतलब कितना ज़्यादा भीड़ है। अब वो बहुत सारे पंडित भी दिख रहे हैं उनको आसपास हैं, जो कि हैं होते हैं। और यहाँ पे अर्घ दिलवा कर वापस सब निकलने वाले थे देव सूर्य मंदिर के लिए। यहाँ पे फिर मैंने भी अर्घ दिलवाया। यहाँ पे अर्घ दिलवा कर मैंने सोचा मैं खुद भी स्नान करूँ, नहा लूँ, आई तो क्या है ना। और उतनी ज़्यादा ठंडी थी नहीं तो मैंने कुछ उतना सोचा भी नहीं, तो मैंने सोचा पहले नहा ही लेते स्नान कर, सूर्योदय को थोड़ा सा जल भी दे देते हैं। वैसे तो अर्घ तो नहीं दे सकते, हम घूम कर तो देना हम लोग को लड़कियों को होता ही नहीं, बट तब भी हम लोग सोचे कि अर्घ दे ही देते। वापस फिर मैं उतरी नीचे पानी में और मेरा भाई कपड़ा भी भीग चुका था, गीला हो चुका था, बट इस ओके। तो हम लोग यहाँ पे फिर मैंने वहाँ से सूप लिया, वापस फिर मैंने पास के मौसा को, वापस फिर मैंने मौसा को दिया तो वो वापस सारा कुछ रखा गया था। तो यहाँ से सीधी सी बात है हम लोग भी स्नान करने के लिए, तो मैंने सोचा आप कर लेते हैं खुद भी स्नान। यहाँ पे मौसा पहले मेली को लेकर वहाँ से आए, वापस वहाँ से मैं भी खड़ी थी। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिया जलाना था और धूप बत्ती ये सब देना था, करवाना था, तो मैंने पहले सोचा पहले वो करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद थोड़ा जल्द दे देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने करवा दिया वापस। यहाँ पे निशा को मैंने दे दिया कि तू भी करवा ले जल्दी, वापस फिर हम लोग नहा भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, जल्द दे देते हैं। तो यहाँ पे मीनू भी थी, मैंने उसे भी पास करवाया, तो वापस मैंने करवा कर इसको बोला मीनू तू मतलब बाहर खड़ी रह यहाँ पे अच्छे से, इसे क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो जाती है, छोटी है भाई। और पर उतनी ज़्यादा ठंड थी नहीं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कोई स्वेटर कोई जैकेट ये सब नहीं पहना हुआ है, तो इस बार कोई उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। और जो हमारा होता है वो प्रकृति से जुड़ना वो होता है, और इस दिन हमारा जो होता है हलचल और माहौल। और एक बात और सुनी होगी, घर में जो होता है छठ के दिन जो माहौल बनता है बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है भाई। इस टाइम घर में बहुत लोग आते हैं, कोई नहीं भी आए तब भी इस टाइम छुट्टी लेकर सबको इंतजार रहता है कि छठ कब आ रहा है बिहारियों में। तो यहाँ पे मैं अब देने वाली थी, मैं भी थोड़ा सा जल सूर्यदेव को वापस भी मैंने भी जो गलती सलती की होगी भाई मुझे माफ़ करना भगवान। मैं भी बच्ची हूँ, एक इंसान ही हूँ, मेरे से भी होती है गलती, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तो मुझे माफ़ करना जो भी हुई होगी गलती। मैंने यहाँ से अब निकलने वाले थे हम लोग देव सूर्य मंदिर के लिए, तो यहाँ पे निशा थोड़ा सा वो भी स्नान कर रही थी, तो मैंने सोचा उससे पहले ले लेती हूँ। वहाँ से मैंने उसे लिया और बहुत लोग, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा भीग गई थी तो मैं थोड़ा सा अजीब सा फेस लग रहा था, तो मैंने अपना फेस धोया थोड़ा सा, और टीका जो मेरा था वो थोड़ा सा इधर उधर बिखर गया, तो उसे गौर मत कीजिएगा, वो हो जाता है पूजा में। तो मैंने किया उससे, फिर वहाँ से मैंने जल्दी से नीसू को लिया, वापस हम लोग निकल चुके थे सबके सब सूर्य मंदिर के लिए। यहाँ पे सूर्य मंदिर में ये सब, ये हमारी फुआ ये सब थी यहाँ पे, भैया ये सब निकल चुके थे, नीसू ये सब यहाँ पे सब के सब। और यहाँ से थोड़ा सा सूर्य मंदिर के पहले मतलब हमें लेना रहता है नारियल ये सब, और यहाँ पे भी सब गीत गा रहे थे और चल रहे थे। और ये रही मेनू मौसा ये सब देख रहे थे शूटिंग के। तो यहाँ पे मैंने किया वापस, फिर यहाँ पे मैं रुक गई थी नारियल की दुकान पर, और यहाँ पे मतलब भैया यार बहस करने लगे कि 100 रुपए का नारियल है। हाँ वैसे महंगा रहता है इस टाइम, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, फेस्टिवल के टाइम हो जाता, तब भी मैंने फिर बोला, तो मैंने वहाँ से चुन्नी लिया, 3-4 नारियल लिया चढ़ाना, क्योंकि वहाँ पे हवन में जो होता है धूप ये सब डालने के बाद एक फोड़ना जरूरी रहता है। मंदिर में हम लोग दंडवत करते हुए जाते हैं लोग उस दिन सुबह सुबह, तो दंडवत भी मौसी ये सब करते हुए आई हुई थी और भैया ये सब। तो वापस फिर यहाँ पे नारियल ये सब चुन्नी ये सब लिया गया। नारियल का रेट काफ़ी ज़्यादा था, तब भी मैंने भैया से बोला, भैया ने कम किया वापस में, और भैया बहुत अच्छे थे भाई, भैया कम कर भी दिए। तो वापस यहाँ पे मतलब मैं निकल चुकी थी अब मंदिर के लिए, ये भैया था। और ये रहा देव मंदिर का गेट, ये मंदिर का पहला गेट है जिसे हम लोग क्रॉस करें। और ये अंदर भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही
ये भैया लोग भी जो पुलिस भैया उनको भी आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो हम लोग तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ये हमारा जो मंदिर है इस टाइम ऐसा रहता है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, और मंदिर में सॉरी वैसे मंदिर में वीडियो बनाने के लिए मना रहता है, तो मैं बना भी नहीं पाऊँगी। तो अच्छे से मैं अंदर का शूट नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। अंदर का इस टाइम शूट करना नहीं ना अलाउ रहता है, मतलब बाद में आप कर सकते हैं बट अभी के लिए उतना नहीं। तो हम लोग निकल चुके थे अब सीधा, क्योंकि हम लोग थक चुके थे बहुत ज़्यादा, और हम जाकर खाना खाना था और बाहर थोड़ा बहुत घूमना था, प्रसाद ये सब लेना था बाहर में, और बाहर थोड़ा बहुत मार्केटिंग करना था। तो हम लोग पहुंचने वाले थे, रोम मौसी भी थक चुकी थी, सब लोग तो सब